जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फराज शकीब। तो आखिरकार बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और यह फॉर्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें मिली हैं। रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जो लोजपा आर के अध्यक्ष हैं, उनके कोटे में 5 सीटें गई हैं। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को और एक सीट जीतन राम मांझी जी को दी गई है, जिसकी चर्चा और यह फॉर्मूला कोई नया नहीं है। इस पर कई हफ्तों से मंथन हो रहा था और यही सीटों का स्वरूप सामने आने वाला था। लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था एक तरह से। और अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कि कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद लड़ेगी, मधुबनी लड़ेगी, अररिया लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उज्जैनपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये वो 17 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। नवादा पिछली बार लोजपा के खाते में थी, नवादा इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है क्योंकि लोजपा को 5 की जगह 6 की जगह 5 सीटें इस बार दी गई हैं। एक सीट उनसे भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है और जनता दल यूनाइटेड की पिछली बार की तुलना में एक सीट कम की गई है। पिछले चुनाव में 17 सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था। इस बार जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद चिराग पासवान के खाते में जमुई, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया की सीट गई है। मांझी जी को गया की सीट मिलने जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की सीट मिलने जा रही है। ये सीटों का फॉर्मूला है। अब प्रत्याशी कौन कौन कहां से होता है इसकी भी औपचारिक घोषणा 1-2 दिनों में हो जाएगी मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार में छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। अब उनकी वो प्रासंगिकता एनडीए में नहीं रह गई है जो 2005 और 2010 के दौरान हुआ करती थी। और एक बात और भी बहुत कटु सत्य है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर नीचे गिरा है और इस बार जो इंडिया गठबंधन को डिजाइन करने के बाद वो फिर इस 2024 के तीसरे चौथे हफ्ते में उन्होंने पलटी मारी है, इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हुए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ और तेजी से गिरा है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है, बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। ये मेरा अपना मत है। एक बड़ी खास बात यह है कि अब सीटों के इस बंटवारे के बाद पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी के लिए एनडीए गठबंधन में दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब इनको अपनी गुंजाइश इंडिया गठबंधन में तलाशनी होगी और संभव है कि आज देर रात इंडिया गठबंधन की भी सीटों का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। उसकी भी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि दिल्ली में उस पर भी मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा, अखिलेश सिंह, ये बिहार के तमाम लोग जो इंडिया के जो घटक दल के प्रमुख हैं वो वहाँ दिल्ली में इस वक्त मुकुल वासनिक की आवास पर बैठक कर रहे हैं। बिहार के जो कांग्रेस के संगठन प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, वो भी वहाँ उस बैठक में मौजूद हैं। तो पहले फेज का जो नामांकन है वो भी 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। 20 से 28 मार्च तक उसकी डेट है। तो कोशिश ये रहेगी कि पहले फेज और दूसरे फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं उनके उम्मीदवारों का ऐलान पहले कर दिया जाए। उम्मीदवारों का ऐलान अभी औपचारिक रूप से नहीं किया गया है। 1-2 सीटों को छोड़ करके, जैसे गया की जो सीट है वहां ये तय माना जा रहा है कि मांझी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। काराकाट की जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी तय है। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी जनता दल यूनाइटेड ने 3-4 महीने पहले तय कर दी थी। अब ये देखना है कि वो अपना उम्मीदवार बदलते हैं या देवेश चंद्र ठाकुर ही सीतामढ़ी का चुनाव लड़ेंगे। शिवहर के बारे में कहा जा रहा है, जो शिवहर जनता दल यूनाइटेड को दिया गया है, गया और काराकाट की सीट के बदले शिवहर जनता दल यूनाइटेड को दिया गया है। तो शिवहर से माना यह जा रहा है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही हैं और आज से कल तक में वो जनता दल यूनाइटेड में विधिवत रूप से शामिल हो जाएंगी। इसकी भी घोषणा हो जाएगी। फिलहाल ये देखना बहुत दिलचस्प है। आज ही हम आपके साथ फिर एक दूसरी वीडियो भी साझा करेंगे जिसमें हम इंडिया गठबंधन की सीटों के फॉर्मूले पर बात करेंगे। अगर उसकी सूचना आ जाती है तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील के साथ कि मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और बिहार के लोकसभा चुनाव की स्थिति, मुद्दों,
सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक समीकरणों के अपडेट्स के लिए, मेरी अपनी जहाँ तक समझ है उन अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।